आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। अगर बीच में स्किप कर देंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर चर्चा करी और अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ जो कमियां थी उसको उजागर किया। और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लगातार जो सप्लाई आ रही है और इस तरह से जो इन्वेस्टर उसके अंदर आता जा रहा है, तो उसकी जो नकारात्मक नतीजे दिख रहे हैं इन भविष्य में, तो वो उनको उजागर किया। और जिससे काफ़ी लोग अभी सहमत भी होंगे और काफ़ी लोगों को हताहत भी होंगे। क्योंकि देखिए, एक मिडिल क्लास जब कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करता है, तो अगर कुछ इस तरह से बीच में उसको तथ्य निकल के आएंगे तो उसको ऑब्वियसली झटका लगेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने शायद मेरे ही काफ़ी वीडियो देख के अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट किया है, और आज अगर वो मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे लास्ट वाला, तो उनको झटका ज़रूर लगा होगा। पर देखिए, मैं ये बता दूं उनको, पहले तो क्लियर कर दूं कि देखिए, जब ये हम अफोर्डेबल हाउसिंग को एक टाइम में प्रेज़ कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसके अंदर जो फ्लैट्स हैं बहुत सस्ते रेट दामों पे आ रहे हैं, और बाकी कुछ इसके अंदर कमियां हैं, वो तो खैर हर कोई जानता था। जैसे कार पार्किंग को लेके इश्यूज़ हैं और आपका पावर बैकअप को लेके इश्यूज़ रहते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी सभी लोगों को है, बट ठीक है, वो रेट्स को देखते हुए इसको कंसिडर कर रहे थे। बट देखिए, मेरा फिर वही कहने का मतलब है कि अगर एक चीज़ की सप्लाई बार बार आती जाएगी, बस कहीं ना कहीं वो लगातार आती जाएगी और आप लोग भी उसी की डिमांड करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जाके एक दिन ओवर सप्लाई हो जाएगी। और ओवर सप्लाई जब किसी भी चीज़ की हो जाती है, तो उसमें कोई मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अर्थशास्त्र तो आप लोग भी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ की अगर जब ओवर सप्लाई होती है और डिमांड अगर उसकी कम है, तो उसके यकीनन जो रेट्स होते हैं वो डाउन आते हैं, और मतलब कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से घाटा होता है अगर वो आपके पास ओवर सप्लाई में सामान है। तो पहले तो मैं, देखिए, जब कई लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन भी करा, उस कमेंट करा उस वीडियो में कि अब हम क्या करें, मिडिल क्लास बंदा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो देखिए, मैं आपको पहले तो बता दूं कि जब मैंने इस अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जब काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ ये देखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल एक अफोर्डेबल क्लास का ही बंदा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जिसका बजट देखिए 1 करोड़ है, मतलब 25 लाख या 30 लाख का जिसका बजट है, वो तो कर ही रहा है। चलिए, समझ आता है, एक पल को समझ आता है। बट इसके यहाँ पे मैंने ये देखा, अफोर्डेबल हाउसिंग में जिसका बजट 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो लोग भी अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तभी ये सडनली से डिमांड बढ़ी है। जिनकी देखिए एक्चुअल में नीड है 20-25 लाख वाले, वो है, मतलब वो भी हैं। बट ऐसे लोग भी बहुत हैं कि जिनके पास मतलब बजट अच्छा खासा है, फिर भी वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ऐसे लोगों से खास दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में ही अगर आप जाएंगे, मतलब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का बजट है और आपने 4 फ्लैट ले लिए, ठीक है। आने वाले समय में अगर वो रेंट आउट हो जाए, तो में भी आपका चलो रेंट आउट वाला सीन हो जाएगा कि चलो रेंटल ठीक ठीक आ रहा है। 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट ले ना लेके आपने 4 फ्लैट ले लिए और वहाँ से रेंटल आ रहा है। बट आप ये भी तो देखिए ना, उनको मेंटेन करना, उनको मतलब देखना, मैनेज करना, वो भी तो एक टेंशन होती है। एक फ्लैट मैनेज करना वो अलग चीज़ होती है, 10 फ्लैट मैनेज करना या 4-5 फ्लैट मैनेज करना वो अलग चीज़ होती है। तो इसलिए मतलब मेरा कहने का मकसद था कि इसके अंदर देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर वो लोग आएँ जिनका, हाँ देखिए, बजट उतना ही है, लिमिट में है, और इतना ही लिमिटेड बजट है। अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो ठीक है उनके लिए। और अगर उन्होंने मतलब एक अफोर्डेबल नहीं लिया, मतलब अगर वो फर्स्ट अफोर्डेबल ले रहे हैं तो ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, चाहे वो एंड यूज़ के लिए। बट इसको ज़्यादा मत करिए, मतलब इसको बैक टू बैक मत लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ की अति होती है ना, जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, तो अंत में उसका मतलब उस चीज़ का सर्वनाश ही होता है। तो इसीलिए मेरा जो लास्ट वीडियो जो बनाने का मकसद था वो यही था। अभी देखिए, लास्ट 1 साल से करीबन करीबन 15-16 हज़ार फ्लैट की सप्लाई आ चुकी है अफोर्डेबल हाउसिंग की। अब इस तरह से अगर और डिमांड बढ़ती रही तो लगातार और आते जाएंगे, और ये अगर और आते जाएंगे तो वो मैंने जैसे बताया कि ओवर सप्लाई तो होनी होनी है। तो इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को आप भी एनालाइज कीजिए। देखिए, मैंने जो तथ्य दिए हैं उनको आप भी एनालाइज कीजिए, और आप भी देखिए, आप भी रिसर्च कीजिए। आप भी जाके एक बारी रेडी टू मूव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का, तो ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं आप।
बट आप आसपास की सोसाइटी में देख लीजिए, कोई अगर कोई वहाँ पे रेडी टू मूव है कि वहाँ पे क्या रेंटल है, क्या रीसेल है, कितनी डिमांड है, तो ये तो आप चेक कर सकते हैं ना। और इसके लिए तो आपको कुछ करना भी नहीं है, आप तो घर बैठे फ़ोन भी कर सकते हैं किसी भी रैंडमली, किसी भी आप ब्रोकर को, लोकल ब्रोकर जिन्होंने इस फ्लैट की एडवर्टाइज डाली होगी 99acres.com या वगैरह magibricks.com में, बड़ी बड़ी साइट्स में, तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे रेट्स ले सकते हैं कि कितने रेट तक आपको 2 BHK मिल जाएगा इस सोसाइटी में, फलाना फलाना में, या रेंटल क्या है। तो उससे आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चल जाएगी घर बैठे ही। तो जिससे कि आप आने वाली जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बड़ी सावधानी से और बड़े ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि जब मैंने एक टाइम में जब अफोर्डेबल को हम प्रेज कर रहे थे तो लिमिट हमें लग रहा था कि ये लिमिट में आएंगे और अब ये चीज़ बंद हो जाएगी, बट ये सडनली आ रही है, बैक टू बैक आ रही है। तो इसीलिए आप लोगों को चेताया था लास्ट वीडियो में कि इस पे रुक जाइए, इस पे थम जाइए, इस पे आगे बहुत ज़्यादा मत बढ़िए, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको नुकसान ना हो। तो यही चीज़ थी, कई लोग उसको गलत तरीके से ले गए और कई लोगों ने इस तरह से कमेंट किया कि नहीं हम पहले आप प्रेस करते थे। तो देखिए समय के साथ हमारे अनुमान जो होते हैं, अनुमान भी तो चेंज होते हैं। कभी कभी कोई सिचुएशन आती है, कभी किसी तरह की सिचुएशन आती है, तो उस तरह से हमारी जो रीडिंग होती है वो भी तो चेंज होती है। मतलब हर समय के अनुसार ही बंदे के अंदर चेंजेस आते हैं। तो वही है समय के जब हमने देखा था इनिशियल स्टेज पे जब अफोर्डेबल हाउसिंग एज एन फ़ायदेमंद लग रही थी तो इसको प्रेज भी किया था, बट अब जैसे लग रहा है कि हाँ ये ओवर सप्लाई हो सकता है, तो इसके लिए आपको सतर्क भी किया है। तो बाकी अगर देखिए जिसका मैंने जैसे बताया कि जिनका कम बजट है वो तो ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तरफ बढ़ सकते हैं, बट जिनका अच्छा बजट है और वो अगर कहीं पे प्लॉटिंग अच्छे रेट पे मिल रही है, कहीं पे फ्लोर्स आपको अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, कहीं आपको फ्लैट ठीक ठाक रेट पे मिल रहा है, तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग में भी अगर आप आज के टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से रीसेल और रेंटल के बारे में आप चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ कितनी एक्चुअल में रीसेल वैल्यू आ रही है, क्या रेंटल आ रहे हैं। अगर आपको उतने ही रिटर्न किसी और प्रोडक्ट में मिलते हैं तो आप उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। और बाकी लैंड जैसी तो कोई भी, देखिए लैंड का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, लैंड जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बाकी हाँ ये मैं मानता हूँ कि गुड़गांव या इसके आसपास के इलाकों में रेट्स काफ़ी हाई हो चुके हैं, तो और लैंड में भी कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती लैंड परचेज़ करना। बट देखिए और अगर आप क्या कहते हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अगर आपका है इतनी कैपेसिटी है, अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं तो आप लैंड में भी जा सकते हैं। और अगर आपको कहीं मार्केट रेट से आप अगर सर्वे करें, अगर मार्केट से, क्योंकि देखिए आने वाला जो समय है वो दीनदयाल का ही है, दीनदयाल के ही प्रोजेक्ट लगातार आएंगे। तो आने वाले समय में देखिएगा कि कहीं कोई आपको प्रोजेक्ट सही रेट पे आ रहा है, क्योंकि आप हमारे ग्रुप में देखिए जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी। और क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एनालाइज करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगी। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जुड़ें। और जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है मैं तो कहता हूँ उसके बारे में रिव्यू करें, उसके बारे में डिस्कशन करें कि हाँ यहाँ पे ये रेट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आगे चीज़ें वर्थ इट होंगी नहीं होंगी, मेरे से भी कोई, और वहाँ पे मेरे से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से भी सुझाव ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ना, मतलब मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट का जो दायरा है उसे बढ़ाइए। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे अगर हर कोई इन्वेस्टमेंट करता रहेगा और एक ही प्रोडक्ट बार बार मार्केट में आता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट का मतलब जो फ्लो है उसको ख़त्म कर देगा। और जैसे कुछ लोग कमर्शियल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो देखिए कमर्शियल में भी ऐसा नहीं है कि सारे कमर्शियल बुरा कर रहे हैं, कुछ कमर्शियल अच्छा भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे है, क्या रेंटल आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर रिटर्न है, क्या लीजिंग गारंटी है। अगर ऑलरेडी ब्रांड से लीज़ है, मतलब अगर बिल्डर ने लीजिंग करा रखी है 9 साल के लिए, अगर गारंटी दे रखी है, तो और अगर अच्छा खासा रिटर्न आपको लग रहा है कि उसके ऊपर बन रहा है, तो आप उनमें भी बढ़ सकते हैं। और बाकी ज़्यादा प्रेफर कीजिए लॉक इन जो स्पेस होता है, और ग्राउंड फ्लोर को ज़्यादा प्रेफर करें, फ्रंट फेसिंग शॉप्स को ज़्यादा प्रेफर करें। और फ्लैट्स में भी मैं कहूँगा कि देखिए इनिशियल स्टेज पे अगर कोई फ्लैट आता है, जैसे स्कीम आती है, तो उसमें इनिशियल स्टेज में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको रेट्स बढ़ते हैं। हाँ क्योंकि देखिए आप रिस्क ले रहे हैं, इनिशियल स्टेज में पैसा डाल रहे हैं,
तो ऑब्वियसली आप जब रिस्क लेंगे तो उस पर वहाँ पे आपको रिटर्न भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको थोड़ा सा मैं कहूँगा बाइफ्रिकेट कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट के दायरे को बढ़ाइए। एक जैसे ही प्रोडक्ट पे मत जाइए, क्योंकि एक जैसे ही प्रोडक्ट अगर आप ख़रीदते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में हानि भी दे सकता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली दायरा कभी किसी का अगर देखिए अफोर्डेबल ले लिया आपने, तो दूसरा आप प्लॉट की तरफ जा सकते हैं, आप अगर फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपने एक प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे पे ले ली तो आप न्यू गुड़गांव में जा सकते हैं, या न्यू गुड़गांव से हट के आप SPR भी जा सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू योर बजट। क्योंकि एक जगह पे ही अगर आप सारी पैसा लगा देंगे तो अगर बाय द वे वो प्रोजेक्ट या वो इलाका इतना डेवलप नहीं हो पाया तो फिर भी आपको नुकसान होगा। तो बस यही कहने का मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट को आपने, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको आपने अगर अर्निंग करनी है यहाँ से, तो आपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्कोप को बढ़ाना पड़ेगा। और आपको अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी के पास लिमिटेड फंड्स है और बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो अगर वो अफोर्डेबल के साथ ही जा सकता है, अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे जेब में अफोर्डेबल ही आएगा, तो वो खैर अफोर्डेबल के साथ भी जा सकता है। और जिनके पास है ये अभी स्कोप है कि जो अदर्स प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अफोर्डेबल के पीछे ना भागते हुए अदर प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करें, जिससे कि एक मार्केट का बैलेंस बना रहे। और बैलेंस बना रहेगा तो मार्केट ग्रो भी करेगी और सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। अदरवाइज़ जो अगर ये बैलेंस ख़राब हुआ, जैसे एक ही तरफा इन्वेस्टमेंट होती रही, तो ये जो बैलेंस होगा वो ख़राब हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर आपको यहाँ पे नुकसान ही मिलने वाला है। तो यही था दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं था, मैं पिछले वीडियो से ही रिलेटेड था। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई मैं एक टाइम में अच्छा बोल रहा था, आज के टाइम में मैं अफोर्डेबल को बुरा बोल रहा हूँ। तो देखिए, मैं उनको पहले ही से क्लियर कर दूँ कि अफोर्डेबल एज एन अच्छा प्रोडक्ट है, मैं उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए वो वीडियो बनाया था, तो उसे उस तरह से लीजिए और उसको नेगेटिव बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अफोर्डेबल को मैं फिर कहूँगा कि अफोर्डेबल को अफोर्डेबल फ्लैट्स की तरह लीजिए, चाहे वो अपने रहने के लिए ले रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। इनको कंपैरिजन आप लग्जरी सेगमेंट से ना करें, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में खैर इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको जो क्लियर मैं बातें समझाना चाहता था वो समझा पाया, और आप जो भी मेरा ये जो लास्ट वाले वीडियो से इसे को रिलेट कर पाएंगे। और जो लास्ट वीडियो में जो चीज़ें मैंने समझाना चाहता था वो और थोड़ा सा मैंने इसमें एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और वीडियो की तरह पसंद आया होगा। और देखिए, आपको ये वीडियो और वीडियो की तरह पसंद आया तो इसे आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग नए मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी मैं आपसे एक आइडिया भी लेना चाहता हूँ कि जैसे मैं रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे जैसे जॉब्स पे, या फिर आपको कहीं भी मतलब कोई भी और बिजनेस पे, या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट टूल्स पे अगर आपसे को वीडियो चाहिए, तो आप मेरे से आप मुझे ये सुझाव दीजिए, या मुझे आप यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। तो मैं उस विषय में भी वर्क करके आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जिससे थोड़ा सा मेरे लिए भी एक कंटेंट आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक तरह से ही कंटेंट में काम करता रहूँगा तो रोज़ रोज़ मेरे लिए भी वीडियो लाना मुश्किल हो जाता है। तो एक मल्टी कंटेंट हो जाएगा, मल्टी ऑडियंस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। और मैं आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करेंगे और मुझे सुझाव ज़रूर देंगे कि किस किस विषय में आप और वीडियो चाहते हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।